वेलकम बैक टू श्वर बुटीक व्यूवर्स। क्या हाल है आप सबके व्यूवर्स। इस वीडियो में आप लोगों को इस दामन की डिज़ाइनिंग तो मिलेगी ही, और अगर इस ड्रेस की आपने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग चेक करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और ये ट्राउज़र की भी कटिंग और स्टिचिंग पूरी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे रही हूँ। तो अभी आ जाते हैं हम लोग दामन की स्टिचिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर ले लिया है, डबल फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अगर आपने फ्रंट और बैक दोनों पे बनाना है तो आपने इसको 4 फोल्ड करके रख लेना है, ताकि फ्रंट और बैक दोनों की आप ये निकाल सकें। तो इसके लिए फिर मैंने जो इसकी क्लोज साइड थी उसको व्यूअर्स ऊपर की तरफ रख लिया है, इस तरह से देखिए। और इस तरह से किसी भी शेप पट्टी की मदद से या अपनी इसकी किसी भी स्केल की मदद से आप लोगों ने इस तरह से इसको नीचे की तरफ कर्व दे देना है, और इस तरह से हमने इसकी डबल लाइन भी लगा लेनी है ताकि हम ये पट्टी कट कर सकें। जिस तरह से हम अपनी नेक लाइन कटिंग करते हैं, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको शेप देकर और इसको कट कर लेना है। सेंटर से ये हमारा अप होगा, तो सेंटर वाली साइड हमारी क्लोज होनी चाहिए ताकि सेंटर हमारा क्लोज हमारे हाथ में आ जाए। तो इसको फिर हमने अपने जो दामन है कमीज का उसके ऊपर इस तरह से सेंटर करके रख लेना है। मेरी जो शर्ट है इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा अपवर्ड रख रही हूँ। और अगर आप लोगों ने लेंथ ज़्यादा नहीं रखी तो इट्स ओके, आप लोग इस तरह से फिर इसको जितना आपके कपड़े में लेंथ है उसी हिसाब से इसको रखेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मेरी लेंथ ज़्यादा थी, और इस तरह से इसको हमने कट कर लेना है। जो ये मेरा फैब्रिक इसमें एक्स्ट्रा बच गया है, इसी को मैं इस फैब्रिक के नीचे देते हुए स्टिच कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से हमने इसको रखना है और फिर इसको इसी के शेप में हमने स्टिच कर लेना है। तो कॉमन पिन्स की मदद से इसको फिर मैं प्लेस कर रही हूँ ताकि हमारा फैब्रिक जो है एडजस्ट हो जाए और फिर इजीली हम इसकी स्टिचिंग कर सकें। तो इसके बाद हम लोगों ने इसको स्टिच कर लेना है, जो हमारी शेप है इसको कर्व हमने दे देना है। अगर आप लोगों का नीचे से दामन इतना आप लोगों ने नहीं छोड़ा तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लेना होगा जिस पे आप लोगों ने इसको स्टिच करना होगा। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है, और जो इसका बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाले का, इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है इसमें कुटके लगा लेंगे और इसको हमने पलट के प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमने कटिंग कर देना है। चूँकि मेरे पास ये ज़्यादा था, नीचे से जो उतरा था वही मैंने सेम टू सेम रख लिया था। और जो इसका जो एक्स्ट्रा नीचे वाला पार्ट है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसको आप चाहे तो तुरपाई करें, चाहे तो स्टिच कर लें। अब ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा एक फैब्रिक पड़ा हुआ है, सिल्क कतान का ये फैब्रिक है। तो इसको मैंने सब 1.5 इंच या सवा-सवा इंच के फासले पर इस तरह से मार्किंग कर ली है, और इस तरह से हमने इसको स्ट्रिप्स इसकी कटिंग कर लेनी है। तो एक तरीका ये है, और दूसरा मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग लाइन्स लगा-लगा के नहीं इसको कटिंग करना चाहते हो और चाहते हैं कि एक बराबर इसकी कटिंग आए, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं कि अपने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करें। इक्वल पार्ट्स में इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है, और बिना मार्किंग के आप लोगों ने इस तरह से इसको एग्ज़ैक्टली बराबर करके और फिर इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। तो भी आपकी बिना मार्किंग के जो है ना, आप लोग इसको बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप्स कटिंग कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास ये जो है ना कट पीस बचा हुआ था, तो इस तरह से मेरे पास छोटे-छोटे पीसेस में ये फैब्रिक है। अगर आप लोगों के पास बड़ा फैब्रिक हो तो आप लोगों ने एक ही दफ़ा लंबी-लंबी स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। इन स्ट्रिप्स को इस तरह से हमने दोनों साइड से क्लोज़ करके और स्ट्रिप्स तैयार कर लेनी है। इस तरह से क्लोज़्ड करके इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, और इस तरह से हमने इन सारे स्ट्रिप्स को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो हमारा ये फैब्रिक है ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हमने कर देना है साइड पे, और जो हम लोगों ने अपना दामन तैयार किया है और अपने दामन की जो हमने जितनी लंबी ये स्ट्रिप्स हम रखना चाहते हैं उतने पे हमने मार्किंग कर लेनी है।
किसी भी जगह पे हम जहाँ पे भी इस फैब्रिक को बिछा के इस तरह से चॉक की मदद से आप मार्किंग कर लें कि इस इतनी पे हमने इतनी-इतनी स्ट्रिप्स रखनी है। तो उसके बाद इसको जो है ना अपनी ऊपर सिलाई का मार्जिन देते हुए और नीचे सिलाई का मार्जिन रखते हुए इन स्ट्रिप्स को कटिंग कर लें। क्योंकि ये स्ट्रिप्स एक बराबर नहीं आएँगे सेंटर से ये लंबी स्ट्रिप्स होंगी और साइड तक जाते-जाते ये छोटी स्ट्रिप्स हो जाएँगी। अगर इस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगता है, इस तरह से करें, नहीं तो अगर साथ-साथ अगर रख के कटिंग कर सकते हैं, तो उस तरह से भी कर लें। मुझे ये ईज़ी लगा कि किस तरह से मैं एग्ज़ैक्टली उतनी स्ट्रिप्स कटिंग करूँ, तो मैंने इस तरह से इसको कटिंग किया है कि जहाँ तक मैंने जितनी स्ट्रिप्स की लेंथ रखनी है, वहाँ पर एक लाइन लगा ली है और इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स इसकी कटिंग कर ली हैं। अभी मैंने पहले ये ले ली है एक लेस और जो अपना दामन है पहले इसके ऊपर मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ। ये बहुत ही नया और स्टाइलिश बिल्कुल दामन का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आएगी। तो इसकी हमने ना पहले इसको लेस अटैच कर ली है, लेस अटैच करने के बाद इसके सेंटर को हमने रख लेना है और सेंटर से हमने जो लॉन्ग अपनी स्ट्रिप्स थी वो रख के स्टिच करना शुरू कर देना है। तो अगर इस तरह से आप लोगों को समझ नहीं आता कि स्ट्रिप्स जो हैं वो छोटी-बड़ी अलग-अलग ना हो जाएँ, तो एक तरीका ये है कि आप यूएचयू या कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें और उसको पहले ना इन स्ट्रिप्स को उनसे आप पेस्ट कर लें। तो फिर उसके बाद बहुत ही ईज़िली आप बिल्कुल सेम तरीके से आराम से आप ना अपनी स्ट्रिप्स को ईज़िली स्टिच कर सकेंगे। तो मुझे ये इसमें मुश्किल पेश नहीं आई तो मैंने साथ के साथ ही अपनी स्ट्रिप्स जॉइन कर ली हैं और अगर जो बिगिनर्स हैं उनको मुश्किल पेश आती है, तो वो पहले यूएचयू यूज़ करके अपनी इन स्ट्रिप्स को प्लेस कर लें और उसके बाद इनके ऊपर स्टिचिंग वाली मार्किंग कर लें। तो ये जनाब एक साइड हमारी हो चुकी है स्ट्रिप्स की जॉइनिंग, तो दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हमने जॉइन करना स्टार्ट करना है। लॉन्ग स्ट्रिप्स हमारी सेंटर में आती जाएँगी और शॉर्ट होते-होते वो नीचे आती जाएँगी। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड्स पे भी अपनी स्ट्रिप्स को जॉइन कर लेना है और एक ही जैसा फासला हमने इन स्ट्रिप्स पे देना है और इसके बाद ये जनाब हम हो गई है हमारी स्ट्रिप्स रेडी। स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब हमने इसकी जो नीचे डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए ये मेरे पास जो बॉर्डर है मेरे पास पड़ा है, इसमें गोल कटवर्क्स है, तो इसको मैंने ना गोल कटवर्क कर लेना है, उसके लिए मैंने ये एक और फैब्रिक इसके ऊपर ले लिया है और इसके ऊपर मैं ये गोल कटवर्क्स अपनी मशीन की मदद से इन पे डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा बॉर्डर ना हो तो आप सिंपल फैब्रिक पे भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नीचे पेपर मैंने इसलिए रखा है कि ताकि मेरा कपड़ा जो है ना ज़रा-सा भी खिंचे नहीं और पेपर की वजह से ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली प्लेस रहेगा और इसमें जो है ना कर्व देने पे कोई भी हमारा कपड़ा तो है ना वो खींचेगा नहीं। तो इसलिए मैंने नीचे इसके पेपर रखा है। और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारे जो है ना कटवर्क्स बन रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने अगर आप लोगों के पास ये बॉर्डर नहीं है, मेरे पास तो था तो मैंने यूज़ कर लिया है। आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल आपके पास जो भी फैब्रिक है उस पे ही ये डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो इसको हमने कट करके इस पे छोटे-छोटे कुटके लगा के इसको पलट लेना है, नोकें निकाल लेनी है। नोकें निकाल के उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करके इसके सारे जो कटवर्क हैं इनको बाहर निकाल लेना है, अच्छी तरह से इनको प्रेस कर लेना है। अब इसको हमने नीचे से भी रेडी कर लेना है, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट नीचे वाला है इसको प्रेस करके दोनों ऊपर और नीचे दोनों के साइड्स को फोल्ड कर लेना है और जो हमने ऊपर अपनी लेस जॉइन की थी वही ये वाली लेस मैं इसके सेंटर में दे के इसको जॉइन कर रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा दामन आ इसका जल्दी नीचे जल्दी से तुम्हें रेडी जल्दी हो नहीं आ चुका रहा है। है? अब मैंने क्या किया है यूएचयू ले ली है और यूएचयू की मदद से जितनी हमने इसकी लेंथ रखनी है उसको एडजस्ट कर लेना है और अपनी इन जो स्ट्रिप्स हैं इनको इस पे प्लेस कर लेना है। तो मेरा ये आया है कि एक एक जो स्ट्रिप है वो इन कटवर्क्स की नोकों पे आ रहा है और 2 इनकी गोलाई में आ रही हैं। इस तरह से ये बहुत ही परफेक्टली
मेरी जो स्ट्रिप्स हैं वो जॉइंट हो रही हैं। आप लोग चेक कर लें और बिल्कुल हमने इसको स्ट्रेट रखना है। जितना फ़ासला एक साइड से हमारी स्ट्रिप्स का होगा उतना ही फ़ासला दूसरी साइड पे भी होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने प्लेस कर लेना है यूएचयू की मदद से और अगर आप वैसे भी लगा सकते हैं तो आप लोग वैसे भी लगा लें अगर परफेक्ट है सिलाई में। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं और ये जो है ना हमारा दामन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे कर्व्स को कंप्लीट कर लेना है। ये चेक कर लें आप लोग, ये हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद अब इसकी हमने जो साइड्स वगैरह करनी है वो किस तरह से करनी है, इसके लिए मैंने ये बहुत ही बारीक-बारीक सी एक लेस ले ली है। जो हमारी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसके बाद ये स्ट्रिप्स मैंने ले ली हैं उसी फैब्रिक की जिसकी मैंने स्ट्रिप्स बनाई थी। तो इस तरह से हमने अपने जो चाके हैं, स्लिट्स हैं, इनको हम लोगों ने फिनिशिंग लाइन देनी है। तो आप लोग चेक कर लें कि किस तरह से हमने इसको अटैच करना है इस लेस को और जो यहाँ से हमारी स्ट्रैप्स स्टार्ट होंगी ना, यहाँ पे आके इसको हमने एंड कर देना है। अभी आप लोग चेक करें कि मैं किस तरह से इसको प्लेस करूँगी। यहाँ पर आके मैंने अपने फैब्रिक को कट कर दिया है और इस वाले फैब्रिक को स्लिट्स पे जो हम लगा रहे हैं, इसको यहीं पर हम फ़ोल्ड करके एंड कर देंगे। क्योंकि अगर हम इसको इस इधर से सेंटर से भी क्रॉस लेके जाएँगे स्ट्रिप्स के पास से भी, तो जो है ना इसको जब हम पलटेंगे, तो हमारी जो है ना फिनिशिंग ख़राब होगी। इसलिए मैंने इसको यहीं पर एंड कर दिया है। और लेस को ऊपर ही रहने दिया है, जो हमारी लास्ट वाली जॉइनिंग है स्ट्रिप्स की वहाँ पर बिल्कुल इसके साथ-साथ रखा है और अब यहाँ से मैं नेक्स्ट फैब्रिक अपना जो पलटे का है वो स्टार्ट कर रही हूँ स्लिट्स के लिए। तो ये जनाब ये आप लोग चेक करते रहें कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखा करें आखिर तक ताकि स्टेप बाय स्टेप हर बात आप समझ सकें। इस तरह से हमने जिस जिस तरह सिंपल स्लिट्स अपने तैयार करते हैं इस तरह से करना है। अब यहाँ पर चाकू पे भी देख लें मैं किस तरह से लेस को जॉइंट कर रही हूँ। यहाँ पर हमने लेस को कटिंग नहीं करना। यहाँ पर हमने जो लेस को यहीं पर छोड़ देना है और इधर ही से हम इसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर आके हमने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है और जब दूसरी साइड शुरू करनी है चाकू की, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही फिनिशिंग से हमारी स्लिट्स तैयार होंगी। यहीं से हमने अपनी जो लेस है, इधर से हमें कट किए बगैर ही इसको यहाँ से फ़ोल्ड करके स्टार्ट कर लेना है, तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारी स्लिट्स तैयार हो जाएँगी। इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड बनाएँगे। आप लोग इधर से भी चेक कर लें कि किस तरह से हमने अपनी स्लिट्स तैयार की हैं साइड्स की जो अब ये देखें आपको को कितना प्यारा हमारा कोना आ जाएगा इधर से। तो यहाँ से दूसरी साइड पे भी आके हम लोगों ने इसी तरह से रुक जाना है और यहाँ पर कपड़ा यहीं पर एंड कर देना है फ़ोल्ड करके और फिर यहाँ से दूसरी स्ट्रिप जो हमारी शुरू हुई है यहाँ पर आके दोबारा से हमने अपने यहाँ पर फैब्रिक को अटैच करना है। बहुत ही खूबसूरत ये दामन का डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने इसको बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करना तो मुझे बताना कि आप लोगों ने कैसा बनाया। फिर इसके बाद सिंपली जिस तरह से हम चाके फ़ोल्ड करते हैं अपनी, उस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर जगह छोड़ी थी, इस स्ट्रिप के नीचे हम लोगों ने इसको लेस को देकर फिक्स कर लेना है। तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारी जो चाकें हैं वो तैयार हो जाएँगी और देख लें आप लोग यही वजह थी जो मैंने यहाँ पर पलटे वाला काम नहीं किया था क्योंकि हमारी जो है ना यहाँ से शेप ख़राब हो जानी थी और लेस भी मुझे यहाँ पर चाहिए थी तो लेस भी ज़रूर लगाई है मगर पलटा नहीं दिया यहाँ पर। दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने स्ट्रिप से जॉइन कर देना है और इस तरह से चेक करें आप लोग कि किस तरह से मैंने किया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लेस जो है ना स्ट्रिप्स के साथ जॉइंट हो गई है और इसके बाद हमने सिंपली जो है ना अपने जो पलटा हमने लगाया है इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके
और सिंपली स्टिच कर लेना है जिस तरह से हम नॉर्मल अपनी जो शर्ट्स हैं उनमें करते हैं। तो इसकी जो मैंने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग वग़ैरह की हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी और इसके ट्राउज़र की भी जो कटिंग और स्टिचिंग है परफेक्ट मेजरमेंट्स है वो आप लोग उधर से चेक कर सकते हैं। तो दामन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।